नमस्कार, मैं समित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खेल जगत के कुछ अपडेट से। आइए आपको करवाते हैं रूबरू। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय भारत के लिए मुश्किल साबित हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। भारतीय टीम 150 रन पर सिमट गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बहुत खराब रही। दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 पर 7 था और वो भारत से 83 रन पीछे थे। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही है। पहले सत्र में ही भारत के कई प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए और सिर्फ 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर पवेलियन लौटे। केएल राहुल, जो भारतीय पारी को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कुछ देर बाद विवादास्पद तरीके से आउट हो गए। भारत का स्कोर पहले सत्र के अंत में 51 पर 4 था और स्थिति काफी खराब थी। दूसरे सत्र में भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाए। मिचेल मार्श ने 2 और विकेट चटकाए, जिसमें ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल थे। पंत और रेड्डी ने मिलकर भारत की पारी को कुछ संजीवनी दी और दोनों के बीच एक 48 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत के स्कोर को थोड़ी स्थिरता दी, लेकिन अंत में भारत का स्कोर 150 पर सिमट गया। भारतीय गेंदबाजों ने दिन के अंत तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के तेज गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया। बुमराह ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया, जिसमें मिचेल मार्श और नाथन मैकस्विनी जैसे बड़े विकेट शामिल थी। सिराज और राणा ने भी अपने शानदार स्पेल से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और बिगाड़ दी। सिराज ने मिचेल मार्श का उस्मान ख्वाजा को आउट किया, जबकि राणा ने ट्रेविस हेड को अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। बुमराह ने दिन के अंत में अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कुमिंस को भी आउट किया और ऑस्ट्रेलिया को 59 रन पर 7 विकेट से सजा दिया। बुमराह की गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि वो कप्तान के रूप में भारत गेंदबाजी को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बहुत अहम है, खासकर जब वो चोट से वापसी कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के सामने पस्त हो गई। स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी बुमराह की गेंद पर गोल्डन डक में शिकार हो गए। ख्वाजा भी जल्दी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का मध्य क्रम बुरी तरह से टूट गया। मिचेल मार्श और नाथन मैकस्विनी की छोटी पारियां ही ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा संघर्ष लेकर आई, लेकिन ये काफी नहीं था। भारत की गेंदबाजी ने पहले दिन के खेल में एक मजबूत प्रदर्शन किया। बुमराह की स्विंग गेंदबाजी और सिराज की गति ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को काफी परेशान किया। राणा की गेंदबाजी भी प्रभावी रही, खासकर उनके विकेट लेने के बाद। इस प्रकार भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया और उनकी स्थिति खराब कर दी। दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत 83 रन की बढ़त बनाए हुए है। भारत ने अपने गेंदबाजों को शानदार इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रेलिया को सिमटने के लिए मजबूर किया। अब भारत की नजर ऑस्ट्रेलिया की काफी बची हुई टीमों को जल्दी आउट करने पर होगी, ताकि वो पहली पारी में बड़ी बढ़त बना सके। इस टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन उनकी ताकत को साबित करता है और यह उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। इस टेस्ट के पहले दिन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय टीम अब विदेश में भी अपनी ताकत से खेल रही है। बुमराह की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया, वो दर्शाता है कि भारतीय टीम अब अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। अब यह देखना होगा कि भारत अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से आउट कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेल जगत की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।